प्रेज द लॉर्ड एंड हालेलुया चर्च। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये सुबह सवेरे, ये सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है चर्च, परमेश्वर की करुणा हम पर हुई है उसकी बड़ी दया से। आमेन, हालेलुया। हम आज फिर से सुबह उठकर प्रभु यीशु का नाम ले पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को हम मनन कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, एंड परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवनों को, मनों को बदलते हैं। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। कि वचन में शक्ति है, वचन में सामर्थ है चर्च। रिखा बाबा सिक्खा रबा होशे रबा सिक्खा रबा। थैंक यू जीसस। वचन मिला मतलब यीशु मिला है हमको। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। और जब हम बैठते हैं प्रार्थना के साथ, प्रभु रियली हमसे बात करते हैं चर्च। आमेन, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। Jesus bless you church, lots and lots of blessings, spiritually, materially, financially, health wise। खुदा आपको बहुत आशीष करे, आपकी हर ज़रूरत पूरी करे। आमीन, हालेलुया। हृदय से खुदा को धन्यवाद देना है और आमीन, हालेलुया। हमेशा हमको परमेश्वर की शरण में रिपेंटेंस, पश्चाताप के साथ आना है चर्च। आमीन, हालेलुया। जब हम इस तरह से आते हैं तो हम क्या करते हैं, गॉड जो पोजीशन है गॉड की, गॉड जो ऑल माइटी है, हम उनकी पोजीशन को, हम उनके जो पावर को, उनका जो एक पद है गॉड होने का, ऑल माइटी, सॉवरेन, ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान, हम उसको क्या करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, उसको ध्यान में लाते हैं कि हाँ एक परमेश्वर है बड़ा। आमेन, हालेलुया, सबसे बड़ा। आमेन, जिसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अपना लहू बहा दिया। हम पैदा भी नहीं हुए थे इस दुनिया में, तब भी परमेश्वर हमारे लिए जान देकर गए, अपनी जीवन देकर गए। रीबा सीखा रबा होशेराबा सीखा रबा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हमको परमेश्वर ने अपने माता के, हमारे माता के गर्भ में ही चुनकर, आमीन हालेलुया, जब हम थे चुनकर अलग किया परमेश्वर के बड़े बड़े कामों के लिए। आमीन, हालेलुया, ताकि हमको प्रभु का उद्धार मिले। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमेशा हमको ये एक्नॉलेज करना है कि हमको नम्र होकर प्रभु के चरणों में आना है और यीशु के आगे क्या करना है, आमीन, कबूल करना है हमारे पापों को, गुनाहों को, और मान लेना है अपनी गलतियों को। आमीन, हालेलुया। और प्रभु से सही हो जाना है, क्षमा पाकर, लहू से यीशु के शुद्ध होकर। और क्या करना है, हमको प्रभु के साथ हमारा मेल मिलाप होना है और हमें आगे बढ़ना है प्रभु के साथ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती का सुसमाचार 5:5 में, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमेन चर्च। ब्लेसेड आर दोज हु आर मीक, फॉर दे विल इनहेरिट द अर्थ। आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। जब हम नम्र होकर चलेंगे प्रभु के साथ, सबसे बड़ी नम्रता यही है चर्च, हमको हमारे गॉड को एक्नॉलेज करके हमारे पापों के लिए हमको क्षमा मांगनी है, रिपेंटेंस के साथ आना है, कबूल करना है और उन चीज़ों को छोड़ देना है, उन बातों को जो प्रभु हमसे नहीं चाहते हैं। और जब हम पाप करते हैं तो हमारे अंदर सच्चा पश्चाताप होना है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो ही है नम्र होना। आमीन। हमें से ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई पाप नहीं करता, हम सब एक समान, मसीह यीशु का वचन कहता है, एक समान पाप करके परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए थे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमको अपनी बड़ी दया से छुड़ाया। हालेलुया। आज यीशु के लहू से हम, आमीन हालेलुया, खरीदे हुए हैं और परमेश्वर ने क्या किया है, हमारे गुनाहों की सज़ा को उठा लिया क्रूस पर और हमको क्षमा करके लहू से अनंत जीवन दिया है। पाप क्षमा दिया, मिटा डाले हमारे पापों को, पूरब से पश्चिम जितनी दूर है, आमीन, उतने दूर किया हमारे गुनाह। और यीशु के साथ हम चलते हैं। लेकिन तो भी हमसे तो पाप हो जाते हैं चर्च, लेकिन वो कोई हमको एक्सक्यूज़ बनाकर, बहाने बनाकर नहीं चलना। आमीन, हालेलुया। हमको तुरंत समझ में आता है, जब घुटने टेकने हैं, प्रभु के आगे आना है और अपने पापों को कबूल करना है, पश्चाताप करना है, छोड़ देना है फिर उन पापों को। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम ऐसा ही एक भजन संगीता में पढ़ेंगे, भजन संगीता 51 का, दाऊद का भजन संगीता है, बहुत फेमस है और सबको पता है, लेकिन फिर भी आज गॉड हमसे इसमें से बात करना चाहते हैं, होली स्पिरिट ही बात करें। हम वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 51 का 12 वचन पहले इस तरह से कहता है, मैं पढ़ती हूँ चर्च। खुदावन आशीष करे इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए। लेट अस बी थैंकफुल टू अवर लॉर्ड, प्रेशियस लॉर्ड, वी प्रेज यू। वचन कहता है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल।
आमेन चर्च, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद यहाँ पर रिपेंटेंस के साथ प्रभु के चरणों में आया है। उसने बतशेबा के साथ जो व्यभिचार किया था, उसके बाद उसके पति को मरवा डाला, उसके बाद भी उसको सूझ होश नहीं था कि मैंने इस तरह से पाप किया है, जब तक नाथान नबी ने उसको बोध नहीं करवाया। आमेन हालेलुया। हम पढ़ते हैं पहला शमूएल नबी की किताब में, उसमें चैप्टर 12 आप पढ़ लेना चर्च। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं दाऊद को जब रिपेंटेंस आया तो वो इस तरह से प्रभु के चरणों में आया है। हालेलुया। दाऊद का ये सबसे बड़ी क्वालिटी थी। आमीन। इसके लिए वो परमेश्वर के हृदय के करीब था। वो क्या करता था? नम्र हो जाता था तुरंत। आमीन हालेलुया। और अपनी सारी बातें सच्चाई से बता देता था परमेश्वर को। आमीन हालेलुया। हालेलुया। देखो वचन 9 कहता है, दाऊद बोल रहा है परमेश्वर को, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले। आमेन। और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। उसको समझ में आया है, परमेश्वर ने मुंह फेर लिया है, मेरे से पाप हुए हैं, मैंने कोई अधर्म के काम किए हैं। जब उसको समझ में आया तो कह रहा है मिटा डाल और पवित्र आत्मा को मुझसे ना ले ले। आमीन हालेलुया। एक जगह पे वो ऐसे भी कह रहा है, हाँ 11 वचन, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। सबसे खतरनाक बात है चर्च, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति से निकाले जाना, अलग हो जाना, हटाया जाना। रीबा सीखा रबा होशेराबा सीखा रबा। आमेन हालेलुया। सबसे डेंजरस एंड ड्रेडफुल है ये बात। आमेन प्रेज गॉड हालेलुया। तो क्या प्रभु हमको निकाल देते हैं अपने सामने से? नो। आमेन। परमेश्वर ने हमको उद्धार दिया है। परमेश्वर कभी किसी को कंडेम नहीं करते हैं, ठुकराते नहीं हैं, निकालते नहीं हैं। ये हमारा जो स्वभाव है पाप करके फिर हम पश्चाताप नहीं करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, और उन पापों को छोड़ नहीं देते हैं और फिर से बार बार वही पाप करते हैं। आमेन। फिर उन चीज़ों के लिए कोई एक्सक्यूज़, कोई बहाना नहीं है चर्च फिर। आमेन प्रेज गॉड हालेलुया। हमको क्या करना है? जानना है कि हाँ मुझसे ये पाप हुआ, पवित्र आत्मा हमको बताता है। आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और जब भी हमसे कुछ ऐसा पाप होता है, आप देखो, आमीन हालेलुया, प्रभु कहता है जो भी हमको नहीं करना। हम झगड़ते हैं, कई बार लोग हमसे बहसबाजी करते हैं, हमारे भी मुंह से कुछ रॉन्ग निकलता है, या कुछ हम शरीर की दूसरी बातों से, आंखों के द्वारा या हमारे शारीरिक अभिलाषाओं के कारण करते हैं पाप। तो आप देखो कि आपका ना अंदर से जॉय चला जाएगा, खुशी चली जाएगी आपको। वो जब आप प्रभु के साथ बैठेंगे तो वैसा आपको वो महसूस नहीं होगा, परमेश्वर के साथ आनंद। आमीन हालेलुया। क्यों? क्योंकि पाप तो हुआ लेकिन उसके बाद पश्चाताप नहीं किया। आमेन प्रेज गॉड हालेलुया। पश्चाताप करने का मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहें, नो। आमेन प्रेज गॉड हालेलुया। पाप हुआ, व्यभिचार हुआ, मर्डर हुआ, बहुत कुछ किया। आमेन हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी हम बहुत कुछ इस तरह से ऐसी कई बातें करते हैं जो प्रभु के वचन के विरुद्ध है। उसके बाद हम पश्चाताप नहीं करते हैं। किसी को धोखा दिया, घपलेबाजी की, मन में कपट रखा, किसी को चीटिंग किया, किसी की बुराई की, किसी को बदनाम किया, किसी से जलन रखा, किसी को नीचे खींचा। आमेन हालेलुया। परमेश्वर को आमेन हालेलुया। जब हम वैल्यू नहीं करते हैं परमेश्वर के वचन की, और इस तरह से हमारे जो शारीरिक पाप भी हैं, कई लोग करते हैं, आमेन हालेलुया, व्यभिचार भी करते हैं, छुप छुप के, बोलते हैं मसीह है लेकिन कर रहे हैं। आमेन हालेलुया। हर वक्त गुस्से में रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं तू मर्डर न करना। आमेन हालेलुया। अपने भाई से हर समय क्रोधित रहना, वो मर्डर के बराबर है, गुस्से में रहना। आमेन। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि अपने गिफ्ट को ऑल्टर पे ही रख लो और पहले जाके अपने भाई से सुलह कर लो, फिर आओ मेरे पास। प्रभु कहते हैं अपने बलिदान चढ़ाने के लिए धर्म के। आमेन प्रेज गॉड हालेलुया। क्योंकि जो भाई को हमने देखा, जो बंदे के साथ हमारी दुश्मनी है या गुस्सा है, क्रोध है, उनको हम देखकर भी क्षमा नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु कहता है मुझे तो तुमने नहीं देखा अभी तक। आमेन हालेलुया। तो तुम मुझे कैसे प्यार कर सकते हो? आमेन हालेलुया। जो हमारे सामने है, सबसे पहले हमको वहाँ पे मसीह का प्रेम दिखाना है, देना है। आमेन प्रेज गॉड हालेलुया। तो पाप करके नहीं, पापों को छोड़ के। पाप होगा लेकिन पश्चाताप करना है, फिर छोड़ देना है। आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। बार बार वही नहीं करना है इस तरह से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और जब हम इस तरह से करते हैं, पवित्र आत्मा हमको समझाता है कि ये चीज़ ना करो, ये बंद कर दो, इससे फ्रेंडशिप छोड़ दो, इनके साथ बात ना करो। और परमेश्वर कहेगा, कई बार आपको किसके साथ जोड़ना चाहेगा लेकिन आप दूर भागेंगे परमेश्वर की विल से। ये सारे क्या हैं? पाप हैं, व्यभिचार। यहाँ पे तो दाऊद ने शरीर का व्यभिचार किया, लेकिन आज व्यभिचार क्या है? हमारे हृदय में, हमारे मन में हमने मूर्तियाँ बना के रखी है। आमेन हालेलुया। मसीहों ने मूर्तियाँ बना के रखी है, उन मूर्तियों के पीछे जा रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं। जो मूर्तियाँ हैं अंदर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, शरीर की अभिलाषाएं। आमेन हालेलुया। जीवन का घमंड, आंखों का घमंड, रीबा सिक्खा रबा उशेराबा सिक्खा रबा, हम दूरी हा सिक्खा रबा। लेकिन आमेन, ये सब है चर्च, लेकिन
आज परमेश्वर का आत्मा हमको यही मैसेज दे रहा है कि हमको क्या करना है, नम्र होना है। दाऊद नम्र होता था हमेशा, इसके लिए वो परमेश्वर के हृदय के करीब था। और वो जो कॉन्फेस कर रहा है अपने सिंस को, रियली उसको सच्चा पश्चाताप हुआ है। सच्चा पश्चाताप चाहिए चर्च, ढोंग वाला नहीं, झूठा नहीं। बस हम आए, जस्ट एक रूटीन में बोल दिया प्रभु को अपने होठों से, हाँ प्रभु क्षमा करिए, वो ऐसा, हाँ दैट्स इट, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम क्या रियली उसको मीन करते हैं? क्या हमने रियली वो हृदय से पश्चाताप किया है? क्या सच में हमारे शब्द और हमारा दिल एक है? कि दिल में आज भी परिवर्तन नहीं आया है, अंदर अभी भी अशुद्धता है, गंदगी है। आमेन, हालेलुया। कि टाइम मिले तो मैं भी अपना बदला लूँगा, मैं भी छोड़ूंगी नहीं, मेरे हाथ में आने दो, मौका मिलने दो। आमेन, हालेलुया। ऐसा कपटी मन नहीं रखना। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। और दूसरों को तकलीफ में देख के खुशी नहीं मनानी। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब हमारा पलटा लेते हैं शत्रुओं से, कई लोग उसमें क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं। ओह वाओ वाओ सुपर गॉड, नहीं, डिलाइट नहीं होना है। कई लोग हमको अपनी बातें बताते हैं, शेयर करते हैं अपनी सीक्रेट्स, अपनी कुछ ऐसी बातें, उनकी कमजोरियाँ, उनकी जो आई मीन ऐसे जो शरीर की जो कमजोरियाँ हैं या उनसे जो भी हुआ, कई लोग हमको कभी कभी कन्फेस करते हैं हमारे सामने। तो हमको क्या करना है, और उसके कारण उनके ऊपर तकलीफ भी आई है, तो हमको डिलाइट, खुशी नहीं मनानी चर्च, हमको उनकी मदद करनी है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मदद करनी है यीशु के वचन के द्वारा, हिम्मत के साथ उनको उसमें से निकालना है बाहर। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। सिखाना तो है वचन, डांटना भी है, कर सकते हैं, वचन अलाउ करता है, लेकिन हमारी कोशिश यही होनी है कि किसी को निकालो गड्ढे से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जो पाप के ऊपर आपने जय पाई है, तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वचन के सहारे के द्वारा, वचन की सामर्थ्य के द्वारा हम क्या करना है, औरों को भी हिम्मत देनी है, भाई बहन को, कि मेरे भाई मेरी बहन, आमीन, हालेलुया, मुझे प्रभु ने निकाला इस गड्ढे में से, आपको भी वो निकालने के लिए सामर्थ्य है। मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, मैं प्रार्थना करूंगी, गवाहियां देके हम उनको क्या करना है, निकालना है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाथान नबी ने दाऊद को एक स्टोरी के द्वारा क्या किया, उसको बोध करवाया। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो पुराना नियम था, लेकिन आज तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है चर्च। हमको होली स्पिरिट बताता है, आपका जॉय चला जाता है, हमारा आनंद चला जाता है, प्रभु की हजूरी में हम बैठ नहीं पाते हैं। तो हमको समझ में आना चाहिए कि हाँ रियली, कई लोग पाप करके बहुत कठोर हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं, उनको अभी फ़र्क ही नहीं पड़ता, पाप में ही मज़ा ले रहे हैं, पाप में ही मज़ा लूट रहे हैं और उसमें ही आनंद मना रहे हैं। नो, वो आनंद नहीं है चर्च, पश्चाताप वाला आनंद है, पवित्र आत्मा का आनंद होना ज़रूरी है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। आमेन। फिर सारा आप नीचे पढ़ेंगे तो जो हमने वचन पढ़ा, बोलने वाली बात है, दाऊद अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। आज अगर इस तरह से आप प्रभु से दूर हो गए हैं चर्च, तो खुदावन आज आपको जो उद्धार दिया उसका हर्ष आपको फिर से दोबारा लौटाने जा रहे हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, उद्धार का हर्ष आपके जीवन में दोबारा आ जाए, फिर से दे दे परमेश्वर यीशु मसीह आपको। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, उदार आत्मा। आमेन, हालेलुया। देखो इंग्लिश में लिखा है चर्च, मैं पढ़ती हूँ। Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Willing spirit. Willing spirit मतलब परमेश्वर की willing, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा, प्रभु तेरी इच्छा के द्वारा मुझे फिर से उदार आत्मा दे के संभाल। मतलब परमेश्वर की इच्छा उसमें शामिल कर दे प्रभु तेरी इच्छा। जब तू उसमें विलिंग है, जब गॉड विलिंग है हमको इस तरह से उदार आत्मा देने के लिए, फिर हमको कोई भी क्या करते कंडेम ना करे। आमीन। हमको कोई भी दोष नहीं लगा सकता फिर। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। और ये जॉय ऑफ सैल्वेशन अगर हमारे अंदर है ना चर्च, तो हमारे जीवन में कितने भी दुख और परेशानी हो, हम उसके में सस्टेन कर पाएंगे, हम खड़े हो पाएंगे। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि उद्धार का हर्ष है ये, उसमें सब कुछ है, ये उसमें अभिषेक है खुदा का। रीबा सिक्खा रबा होशेराबा सिक्खा रबा। आमेन, हालेलुया। वो अभिषेक में वो फुल पैकेज है अभिषेक। आमेन, हालेलुया, जो प्रभु हमको देते हैं हमारे दुखों को सहन करने के लिए। ये उद्धार का हर्ष, द जॉय ऑफ सैल्वेशन, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है गॉड का हमारे लिए। उद्धार, आमेन, मुक्ति दिया प्रभु ने, मर के जी उठे। रीबा सीखा रबा होशेराबा सीखा रबा। हमको गंवाना नहीं है इसको, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु ने हमको उद्धार दिया है स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं जल्दी। हम चिन्हों को देखते हैं चारों ओर, प्रभु यीशु के आने का, आगमन का सब तैयारियां शुरू हो चुकी है चर्च। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यही है नम्र होना, ट्रू रिपेंटेंस चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, और दिल में सच्चाई चाहिए। दाऊद कपट नहीं था, कपटी नहीं था, चाहे उसको अपने पाप का बोध बाद में बहुत देर से एहसास हुआ, लेकिन वो कपटी नहीं था। आमीन, हालेलुया। कवर मत करो अपने पापों को, ढांपो मत, बोल दो प्रभु को कि हाँ प्रभु हो गया,
आपने किसी को गंदी नज़रों से भी देखा ना, हाँ बोल दो प्रभु मेरे से हो गया ये पाप, मैंने पराई को गलत नज़रों से देखा, प्रभु मुझे माफ़ कर। आपने कुछ गलत देख लिया है फ़ोन में, आपको आदत पड़ गई है, आमीन हालेलुया, और आप तो छुड़ा नहीं पा रहे हो, लेकिन कई बार हम उसमें से क्यों निकल नहीं पाते? क्योंकि हम सच्चा पश्चाताप नहीं करते हैं। आमेन, प्रेज गॉड हालेलुया। तो प्रभु का सारी सच्ची बातें बता दो कि हाँ प्रभु ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरी दूसरों के पैसों पे नज़र थी, मैंने उनको लूटा, मैंने उनको झूठ बोला, मेरे अंदर में ऐसा था, मेरा मन कपटी हो गया, जो भी है बोल दो। आमीन। प्रभु के आगे क्लियर हो जाएं। दाऊद कैसे हुआ? ट्रू रिपेंटेंस, सच्चा पश्चाताप। एंड क्या है फिर? आप जॉय ऑफ द साल्वेशन हमारे अंदर दोबारा फिर से आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चाई से काम करते हैं। आमीन, क्योंकि गॉड खुद वफादार है। आमेन, प्रेज गॉड हालेलुया। और परमेश्वर की उदार आत्मा, पवित्र आत्मा उदार आत्मा है, दोबारा प्रभु हमको दे देते हैं और वही हमको संभालते हैं। आमीन हालेलुया। हम पर पवित्र आत्मा की छाप और मोहर लगी हुई है। आमीन। किस दिन? और फॉर द डे ऑफ रिडेम्पशन, जब यीशु मसीह आएंगे बादलों पर हमको ले जाएंगे, तो पवित्र आत्मा की छाप और मोहर होना बहुत ज़रूरी है चर्च। आमेन, प्रेज गॉड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हमारे धर्म के बलिदान से प्रसन्न होते हैं। कब? जब हम इस तरह से ट्रू रिपेंटेंस करते हैं, सच्चा पश्चाताप, समझ कर कि हाँ प्रभु मुझसे ये पाप हुआ है, मुझे क्षमा कर। हम कमज़ोर हैं, लेकिन प्रभु हमारा बल है, हमको उसके ऊपर से उसमें से जय देते हैं। ना तो बल से होगा, ना तो शक्ति के द्वारा, मात्र तेरी आत्मा की शक्ति से होगा। आमेन, प्रेज गॉड हालेलुया। खुदावन आपको ये वचन से बहुत ब्लेस करे। सुबह सवेरे चर्च आपको यीशु के नाम में ब्लेस करती हूँ। सारा आदर महिमा हम खुदा को देते हैं सुंदर वचन के लिए। एंड होल डे, पूरा दिन आप परमेश्वर के अनुग्रह में, दया में बने रहें और एक आमीन हालेलुया सच्चा और खरा जीवन बिताएं। हालेलुया। परमेश्वर को परमेश्वर जानकर अपने जीवन में क्या करें? आमीन, निष्पाप और निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा अपने जीवन को हमको बिताना है, क्योंकि हमको यीशु के साथ जाना है चर्च। आमेन, प्रेज द लॉर्ड एंड बी ब्लेस द चर्च एंड आमेन। खुदावन आपको बहुत ब्लेस करे चर्च। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड एंड आमेन।